हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से टारगेट अभी की इस ऑनलाइन कक्षा में। रीजनिंग बाय अखिलेश सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ईएमआरएस के एग्जाम जिनके हो चुके हैं, प्रिंसिपल, जूनियर अकाउंटेंट, टीजीटी और पीजीटी के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि ईएमआरएस में आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा रहा होगा और आप सब ने काफी बेहतरीन यहां पर स्कोर किया होगा। जी हाँ, विशेष रूप से रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के सारे प्रश्न अपनी मैराथन कक्षाओं से या यूट्यूब पे जो क्लास हुई थी या फिर विशेष रूप से एप्लीकेशन पर जो हमने आपको चीजें सिखाई थी और पढ़ाई थी, उनसे बाहर कुछ भी नहीं था, ये आप स्वयं कह सकते हैं। जी हाँ, अगली तैयारी अब जो है वो एनवीएस केवीएस की है। लगभग 1 महीने से भी कम का समय बचा है एनवीएस केवीएस की तैयारी के लिए। जी हाँ, तो इसी पर्सपेक्टिव में एक महा मैराथन क्लासेस का दौर जो चला आ रहा है ईएमआरएस के समय से, ये कंटिन्यू रहेगा आपके लिए टिल एनवीएस केवीएस के एग्जाम तक के लिए। तो हम यहाँ पर कंप्लीट संपूर्ण रूप से तैयार हैं आप सबकी सहायता करने के लिए। क्या आप भी तैयार हैं आपकी स्वयं की सहायता करने के लिए? जी हाँ, अगर आप तैयार हैं तो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाएं इस बेहतरीन लाइव सेशन में। तो ईएमआरएस में जो परीक्षा का पैटर्न रहा है लगभग वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एनवीएस केवीएस में भी सवालों का पैटर्न रहेगा। कुछ सवाल नए जुड़ेंगे तो उसकी चर्चा में आने वाले समय में आपके साथ जरूर करूंगा। लेकिन आज की जो क्लास जो है वो एनवीएस केवीएस और जो हॉस्टल वार्डर का एग्जाम, जो जेएसए का एग्जाम, स्टाफ फीमेल नर्स का जो एग्जाम 21 तारीख को प्रस्तावित है ईएमआरएस के लिए, उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी फटाफट से यहाँ पर जुड़ जाएं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पहले प्रश्न से मैं आपको जोड़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सबके लिए है दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वालिटी। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी के बहुत बेहतरीन सवाल ईएमआरएस ने पूछे हैं। 21 तारीख को जिनका एग्जाम 3-4 शिफ्टों में अलग अलग एग्जाम है, उन सब में यहां पर प्रश्न जरूर आएगा, ये बात तय है। कैसा पैटर्न आएगा, क्या आएगा, बहुत बेहतरीन सवाल आने वाला है। ठीक है भाई, तो किसी किसी में कंप्लीटली सही पूछ लेते हैं, किसी में निश्चित रूप से गलत पूछ लेते हैं, है ना। सुनना, निश्चित गलत कैसे, मैं अगर आपसे कहूं कि ए ग्रेटर देन सी सही है, अगर ये सही है तो इसका उल्टा जो होगा ना, डेट इज, ये निश्चित गलत होगा। ये क्या होगा? निश्चित गलत। ये होता है निश्चित गलत और सही का मतलब। अगर ये डेफिनेटली ट्रू है तो ये डेफिनेटली क्या होगा? गलत होगा। ये इस प्रकार का प्रश्न यहां से पूछा। कोई बात नहीं, चलो पहला सवाल स्क्रीन पर अपने सामने है, आइए चेक इट आउट करते हैं। पहला, एफ और डी को पकड़ो। ये रहा एफ, ये रहा डी। एफ और डी को पकड़ लिया, ठीक है। एफ से डी में देखो आप, गेट खुला हुआ है, बिल्कुल गेट खुला हुआ बराबर करें। एफ और डी में गेट क्या है? खुला हुआ है। कौन सा मैक्सिमम गेट खुला हुआ है? यानी कि ये बिल्कुल यहां पर क्या है? सही। तो पहला यहां पर बिल्कुल क्या है? सही है। पहला बिल्कुल यहां पर क्या है? सही। दूसरा, ए और एस को पकड़ो। ए और एस में तो यहां पर ये गेट जो है वो क्लोज हो गए। ये जो गेट है वो क्या हो गए? क्लोज। जब गेट क्लोज होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, इसका मतलब ये कि ए और एस में हम रिलेशन तय नहीं कर सकते। इफ द गेट इज क्लोज्ड, गेट क्लोज है तो मैं नहीं कह सकता टी बड़ा है या एस बड़ा है या ए बड़ा है या एस बड़ा है, तो मैं रिलेशन बता नहीं सकता। इसलिए डेफिनेट केस में उसको गलत करता हूं। मैं कैसे कह दूं कि ए बड़ा है एस से, जब मैं ए और एस में संबंध बता ही नहीं सकता। तो यहां पर तो यहां तो क्या होगा? एस बड़ा, ए बड़ा होगा एस से, या एस बड़ा होगा ए से, या ए बराबर होगा एस के। 3 प्रकार के कंक्लूजन निकल के आते हैं, तभी अपन आइदर और करते हैं फिर उस वाले केस में। तो यहां पर ये कंप्लीटली गलत है क्योंकि मैं बता, डेफिनेट के रूप में गलत है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर एफ लेस देन, ये पहला बिल्कुल सही है, केवल निष्कर्ष ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आ गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? u बराबर और u, u और o की बात हो रही। जल्दी बताओ फटाफट से, समय बहुत कम है मेरे पास, बहुत समय कम है। सर मैथ्स कब करवाएंगे आप? अभी तो रीजनिंग ही करवा पाऊंगा, मैथ्स में फिर आपसे कह रहा हूं याशी जी, मैथ्स जो है वो एप्लीकेशन पर चल रही है। अगर आप चाहते तो चाहें तो एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जी, आइए बात करते हैं यहां पर क्या हो रहा है। देखिए यहां पर सबसे पहले u और o में बताना है, राइट। तो u और o में अगर रिजल्ट को देखा जाए तो u और o में क्या रिजल्ट एस्टेब्लिश होगा? यहां पर u है, यहां पर o है, तो o और u में ये o है
और ये ग्रेटर देन लेस देन ना, ये वाला है ना, तो यहाँ पर यू और ओ में क्या हो रहा है देखेंगे आप, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू हो रही है, तो मैक्सिमम साइन ये वाला आ रहा है, ठीक है, ये ऐसा आ रहा है। तो इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है, इसका रिजल्ट निकल के क्या आता है, तो पहला क्या कह रहा है, पहला ध्यान से देखो क्या कह रहा है, पहला ये कह रहा है कि ओ बराबर यू, क्या ओ कंप्लीटली बराबर है, क्या नहीं, ओ कंप्लीटली बराबर नहीं है, ओ कंप्लीटली बराबर नहीं है। क्या u कंप्लीटली बड़ा है o से, नहीं कंप्लीटली मैं नहीं कह सकता बड़ा है, दोनों यहां पर क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, अब इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, इसका रिजल्ट ये निकलता है या तो क्या होगा, या तो o क्या होगा u के बराबर होगा, या फिर क्या होगा, इसका साइन का मतलब ही क्या है कि या तो o क्या है u से छोटा है, या o क्या है u के बराबर है, या फिर क्या है o क्या है u के बराबर है, तो या क्या है u के बराबर है। तो इसका मतलब या तो बराबर है या u क्या है o से बड़ा है, तो दोनों में से कोई एक निकलेगा। इसका मतलब ही क्या है, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू का मतलब या तो o क्या है o से छोटा है या बराबर है। तो यहाँ पर एक बार तो क्या दे रखा है बराबर, और एक बार दे रखा है छोटा ओ का, तो इसका मतलब या तो फिर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि या तो जो है निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करेगा या निष्कर्ष सेकंड, यहाँ ऑप्शन नंबर बी यानी आइदर और वाला केस है। कौन सा केस है, आइदर और का, और मैंने बेहतरीन ढंग से आपको बता रखा है कि आइदर और केस कैसे सॉल्व करते हैं। दो प्रकार केस होते हैं, एक ये वाला स्पेशल केस है कि यह आइदर और है ना। अब अगर ये प्रश्न EMRS में आता और अगर मैं YouTube पे इसको सॉल्यूशन कराता, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कहते हैं आप गलत करा रहे हो, नाइदर नोर आएगा यहाँ पर। अरे ऐसा नहीं है, जैसे टाइप ऑफ आइदर और, हम सब ने इसको आइदर और को बहुत तरीके से और बहुत बार सीखा है, क्योंकि इसका मतलब ही ये है कि या तो O बराबर है U के, या फिर O छोटा है U से, ये तो मतलब है। और दोनों में से दोनों ऑप्शन दे रखे, तो या तो फर्स्ट सही होगा या सेकंड सही होगा, दोनों गलत कैसे हो सकते हैं, कोई एक तो रिजल्ट होगा ना। लेकिन अगर यही आता ना, है ना, हाँ, अगर सुहाशी जोशी जी है ना, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर किया था ना मैंने, अगर ये EMRS में आता और मैं YouTube पे करा देता इसको सॉल्यूशन में, तो बहुत सारे लोग कहते आपको नहीं आता है ना। अरे ऐसा नहीं है, तो यहां पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। अगला सवाल आपके सामने जल्दी से बताएंगे, फास्ट, सुपर फास्ट। सुहाशी जोशी जी, अभी तो रीजनिंग चल रही है। एक बार क्लास को शेयर करें, जब भी जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, अगर आप अभी तक हमारे क्लास के साथ नहीं जुड़े हैं, या अगर अभी आपने क्लास को शेयर नहीं किया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को जरूर से शेयर कर दे। एक बार अधिकतम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तभी इन क्लासेस का सच वास्तविक अर्थ निकल पाएगा कि हम कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। आइए जी और यू की बात करते हैं। जी और यू डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या यू कंप्लीटली बड़ा है क्या, नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला साइन मैक्सिमम मिल रहा है। कहीं भी मुझे ये वाला गेट नहीं दिखाई देता है जी और यू के बीच में, यानी कि जब जिसमें ये पता हो कि यू कंप्लीटली बड़ा है, तो यहाँ पर जो है यू या तो ये ऐसे होगा या फिर जी बराबर यू होगा, लेकिन मैं कंप्लीटली यही हो तो ये सही नहीं है। यहाँ पर पहला गलत इसलिए है क्योंकि ये वाला साइन ही नहीं है मेरे पास, जो साइन मुझे चाहिए यू को बड़ा करने वाला वो वहां पर है ही नहीं। दूसरा है जे और आर, तो जे और आर को अगर मैं देखूं तो ये साइन मिल रहा है, ये साइन मिल रहा है, जे कंप्लीटली आर से क्या है बड़ा, तो यहाँ पर सेकंड जो है वो कंप्लीटली अनुसरण करता है, यहाँ पर केवल फर्स्ट, केवल ऑप्शन नंबर सी जो है वो कंप्लीटली इसका सही आंसर होगा। जी क्लियर बात है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया हुई। एक बार क्लास को फटाफट से आप शेयर कर दें। अगला सवाल मैं स्क्रीन पर लेके आ गया हूं, एक नंबरिंग पैटर्न का है, एक नंबर पैटर्न का सवाल है। आइए बात करते हैं नंबर पैटर्न का क्या सवाल है। नंबर पैटर्न का एक सवाल है, आइए नंबरिंग वाला सवाल है ना। यहाँ पर 6, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है ना, पहला सवाल जो है वो है 6 ग्रेटर देन 9, और सेकंड है यहाँ पर 9 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नंबरिंग का हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला जो है वो ऐसा है, दूसरा ऐसा है, जल्दी बताएं। जी सुहासिस जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, 6 और 9 को देखो, ये रहा 6, ये रहा 9। जब मैं 6 और 9 को देखता हूं, ध्यान से, अगर मैं 6 और 9 को देखता हूं, 6 ये रहा, 9 ये रहा, तो गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ बराबर, खुला हुआ बराबर, यानी 6 की तरफ गेट खुला हुआ है, डेफिनेटली ये गेट जो है वो 6 की तरफ खुला हुआ है, तो 6 9 से क्या है यहाँ पर कंप्लीटली क्या है बड़ा है। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा 9 और 2 देखो, 9 और 2 को देखोगे ध्यान से,
तो 9 और 2, तो 2 की तरफ गेट खुला हुआ है, लेकिन बड़ा गेट खुला हुआ है। जब बड़ा गेट खुला हुआ है तो छोटा गेट का कोई महत्व नहीं है। जब बड़ा गेट यहाँ पर 9 और 2 के बीच में खुला हुआ मिल रहा है मुझे, बड़ा वाला, तो छोटा वाला कैसे आ सकता है? गलत हो गया। तो पहला कंप्लीटली सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर, ये डायरेक्ट वाले सारे कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से और कर लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं भाई ना। बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं। आइए चौथा पांचवा सवाल चल रहा है इनइक्वालिटी का, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या है। एक बार फटाफट अंकित सर कुछ कह रहे हैं, मैथ्स की क्लास भी जल्दी होगी, उससे पहले आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर ग्रुप में। देखो हमारी क्लासेस का जो अरेंजमेंट है या क्लासेस यहाँ पर यूट्यूब पर कौन सी क्लास होगी कौन सी नहीं होगी, अंकित सर डिसाइड करते हैं। तो अंकित सर को अगर यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा दिखेंगे, रीजनिंग में अगर 150-200 स्टूडेंट लाइव दिखेंगे, तो ये तय करेंगे कि मैथ्स की क्लास लगने नहीं लगनी। तो अंकित सर ही लगाते हैं क्लास। तो एक बार इनको दिखा दो सर कि हम सारे रीजनिंग के साथ साथ गणित भी पढ़ना चाहते हैं। तो मैथ्स की क्लास जो है वो डिपेंड करेगी नंबर, कितने स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, है ना। अगर आप एनवीएस केवीएस के लिए वास्तविक डेडिकेटेड लिए पढ़ना चाहते हैं और यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार इस क्लास को शेयर करो फटाफट से, है ना, क्योंकि भाई नंबरिंग सब कुछ है, नंबर सब कुछ है यहाँ पर। अगला सवाल, पी और क्यू, आइए पकड़ो। देखो यहाँ पर पी और क्यू में रिलेशन इसलिए नहीं बता सकते, जैसे मैं पी और क्यू को देखता हूँ तो ये दोनों गेट क्लोज मिलते हैं मुझे। जब ये गेट क्लोज मिल गए तो गेट क्लोज में पी और क्यू को नहीं बता सकते। भाई एस और पी में देखेंगे तो यहाँ पर गेट खुला हुआ बराबर, गेट खुला हुआ बराबर बराबर, यानी एस की तरफ गेट खुला हुआ बराबर, मैक्सिमम गेट यही आ रहा है। तो खुला हुआ बराबर, खुला हुआ बराबर, दूसरा बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? सही, केवल बी करना बिल्कुल सही बात है। डन डन डन। इतना फास्ट आंसर अपन करेंगे तब जाके एग्जाम में हम टाइम पे क्वेश्चन सारे सोल्व कर पाएंगे। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है और यह है सेलॉक्स का सवाल। सेलोजिज्म का शानदार सवाल, और सेलोजिज्म के बहुत सिंपल प्रश्न आए थे। पॉसिबिलिटी केस एक भी नहीं आया था, एक भी संभावना वाला सवाल नहीं पूछा गया था इतने सारे शिफ्टों में, है ना। इतने सारे शिफ्टों में मैथ्स का सवाल नहीं पूछा गया था, सॉरी मैथ्स नहीं, पॉसिबिलिटी का सवाल नहीं आया था। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये हॉस्टल वार्डन का पेपर है, और अगर ये सवाल एनवीएस केवीएस में, तो एनवीएस केवीएस में तो पॉसिबिलिटी का सवाल आ सकता है, तो वो सवाल भी आगे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए सुनिए यहाँ पर क्या है। ऑल रेडियोज आर इलेक्ट्रिक गुड्स। ऑल रेडियोज है ना, ऑल रेडियोज क्या है? इलेक्ट्रिक गुड्स है। ऑल रेडियोज आर इलेक्ट्रिक गुड्स। ऑल टेबल लैंप्स आर इलेक्ट्रिक गुड्स। देखो एक तो सभी रेडियोज जो है, सभी रेडियो क्या है? इलेक्ट्रिक गुड्स का पार्ट है ना, इलेक्ट्रिक गुड्स का पार्ट है। ऑल सभी रेडियो किसका हिस्सा है? ऑल रेडियोज आर इलेक्ट्रिक गुड्स। आगे फिर कह रहा है ऑल टेबल लैंप्स आर इलेक्ट्रिक गुड। टेबल लैंप जो है टीएल, टेबल लैंप भी जो है वो इलेक्ट्रिक गुड का ही पार्ट है। ठीक है, अब समझना है बात को ध्यान से। अब यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक गुड्स का पार्ट है, वो बात तो ठीक है, पर दोनों आपस में कनेक्टेड है क्या? कंक्लूजन कह रहा है सम रेडियोज आर टेबल लैंप। क्या टेबल लैंप और रेडियो में कनेक्टिविटी है क्या? टेबल लैंप और रेडियो में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मामला कैसा है? डाउटफुल। जब मामला डाउटफुल है, मुझे डेफिनेट पूछ रहा है, तो मामला डाउटफुल में डेफिनेट हमेशा क्या होता है? गलत। पहला गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? सम टेबल लैंप्स आर रेडियोस। क्या टेबल लैंप्स रेडियोस है क्या? बात वही है। सम रेडियोस आर टेबल लैंप पूछे या सम टेबल लैंप्स आर रेडियोस पूछे, बात एक ही। ये भी यहाँ पर क्या है? गलत। दोनों ही यहाँ पर क्या है? गलत होगा, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर नहीं बता सकते। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मामला कैसा है? डाउटफुल। डाउटफुल में डेफिनेट कभी सही नहीं होता है। पूरी जिंदगी हो गई पढ़ते पढ़ते, हाँ या ना बताओ। अब तो गलत नहीं करते हो ना इनको आप? ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ पर? बिल्कुल डंडनाडन है, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई दर्द, दुख, दर्द, पीड़ा आपको नहीं होगी जी। बिल्कुल। मैथ्स के लिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एप्लीकेशन पर बेच आप ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर क्लास लाइव है। अगला सवाल है, नो मैन इज अ मंकी, जॉन इज अ मैन। ठीक है, अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, देखिए क्या है। आइदर कब होता है याशी जी? आइदर होने के लिए एक स्टेटमेंट का नेगेटिव होना जरूरी है। आइदर कब होता है याशी जी? एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो, तब होता है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। नो मैन इज मंकी, कोई भी मैन मंकी नहीं है। आइए बात करते हैं। नो मैन इज मंकी, कोई भी मैन मंकी नहीं है। इट इज अ कंफर्म। नो मैन इज मंकी, कोई भी मैन मंकी नहीं। इट इज डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट रिलेशन बिटवीन मैन एंड मंकी। नो मैन इज मंकी। जॉन इज अ मैन, जॉन क्या है? एक मैन है। जॉन क्या है? एक मैन है। अगर जॉन कंप्लीटली एक आदमी है और कोई भी आदमी मंकी नहीं है, तो इसका मतलब कंप्लीटली ये बात तय है कि जॉन इज नॉट अ मंकी है। बिल्कुल सही बात। अगला कह रहा है जॉन इज नॉट अ मंकी, जॉन जो है मंकी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जॉन जो है आदमी है, कोई भी आदमी जो है वो मंकी नहीं है, और जॉन एक आदमी है, डेट्स व्हाई जॉन इज नॉट अ मंकी। बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल,
जॉन मे और मे नॉट बी अ मंकी, जॉन मे और मे नॉट बी अ मंकी, ये पॉसिबिलिटी का सवाल है। जब ये कंफर्म हो गया कि जॉन जो है वो मैन है, मतलब ये बाप है ये बेटा है, और बाप का संबंध अगर नहीं है पड़ोसी से तो बेटे का वैसे भी नहीं होगा, तो यहां पर संभावना जो है वो गलत हो जाएगी। क्यों 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 क्यों? क्योंकि डेफिनेट है, अगर मैन का संबंध मंकी के साथ डेफिनेट हो चुका है कि इट्स नॉट कंप्लीटली मना है, और जॉन कंप्लीटली एक आदमी है, जॉन इज अ मैन, अगर जॉन कंप्लीटली मैन का पार्ट है, अगर कोई भी मैन मंकी नहीं है, कंफर्म है, अगर कंफर्म ही हो गया तो मैं किस मतलब, मैं का कोई मतलब ही नहीं रहता है जब बात कैसी हो, कंफर्मेशन में आ जाए, बात कैसी आ जाए, कंफर्मेशन में, इट्स कंफर्मेशन। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा। नया सवाल इस प्रकार का एग्जाम में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। आइदर और कब लगता है? जब पॉजिटिव नेगेटिव केस हो। ठीक है जी। चलेंगे आगे, कंप्लीट है, दिक्कत नहीं कोई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बेहतरीन सवाल, आप सबका इंतजार कर रहा है ये सवाल जी। अगला सवाल नेक्स्ट आपके सामने। अगला सवाल कह रहा है सम बॉल्स आर सीट्स बेट्स, सम बॉल्स आर बेट, है ना, सम बॉल्स आर बेट, सम बॉल्स आर क्या है बेट, सम बॉल्स आर क्या है बेट, सम बॉल्स आर बेट, कुछ बॉल्स क्या है बेट है। नो बैट इज विकेट, कोई भी बैट विकेट नहीं है, इट्स अ डेफिनेट, राइट। अब एक बात, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, सुनना, इसका दो तीन मतलब निकलते हैं। कोई भी विकेट का बैट के साथ डेफिनेट पता है कि ये कभी विकेट बैट नहीं हो सकते, कोई भी बैट विकेट नहीं होगा, लेकिन ये जो बॉल्स है, बॉल्स का ये वाला पार्ट जो है ये भी क्या हो चुका है, डेफिनेट हो चुका है, किसके साथ, विकेट के साथ। ये कभी भी विकेट नहीं होगा क्योंकि ये बैट का भी पार्ट है। दो डेफिनेट चीजें हैं, यहीं से पहले दिमाग में बिठा लो। अब ये पूछेगा प्रश्न, है ना, प्रश्न पूछेगा कि कुछ बॉल जो है या सभी बॉल्स जो है विकेट हो सकती है क्या, ये पूछेगा। देखते हैं प्रश्न क्या है, मैं पढ़ा नहीं अभी। पहला कह रहा है सम विकेट्स आर नॉट बॉल, सम विकेट्स आर नॉट बॉल, सम विकेट आर नॉट बॉल, वी आर नॉट श्योर। सुनना, हम श्योर किसके बारे में है, हम श्योर इसके बारे में है कि बॉल का कुछ पार्ट, हम श्योर किसके बारे में है कि बॉल का कुछ पार्ट जो है वो विकेट नहीं है, डेफिनेट है, लेकिन विकेट का कोई पार्ट बॉल है नहीं है। मतलब ये वाला पार्ट कैसा है, डेफिनेट है, जबकि ये वाला पार्ट कैसा है, डाउटफुल, यानी कि विकेट का बॉल के बारे में कोई रिलेशन पता नहीं है। तो कह रहा है सम विकेट्स आर नॉट बॉल, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कुछ विकेट बॉल है या नहीं। हाँ, वो कहता है सम बॉल्स आर नॉट विकेट, तो सही होता क्योंकि लाल वाला पार्ट जो है विकेट नहीं है, डेफिनेट है। उल्टा पूछ रहा है अगला, ऑल विकेट्स बिंग बॉल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल विकेट्स बिंग, ऑल विकेट्स बिंग बॉल, यानी सभी विकेट जो है बॉल होने की संभावना है। मैंने अभी आपसे क्या कहा, पॉसिबिलिटी कहां सही होती है, पॉसिबिलिटी कहां सही होती है, जहां डाउटफुल मामला हो। तो विकेट का सभी विकेट का, इन विकेट्स का बॉल के अंदर होना मामला कैसा है, डाउटफुल। बॉल्स का लाल वाले पार्ट का विकेट होना डेफिनेट पार्ट है, जबकि विकेट्स का बॉल्स पे जाना कैसा मामला है, डाउटफुल। और डाउटफुल जब है, जब मैं पता ही नहीं कि विकेट का कोई भी पार्ट बॉल हो या नहीं, तो डाउटफुल वाले मामले में पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, सही। तो सभी विकेट के बॉल होने की संभावना है। क्या सभी विकेट जो है बॉल के अंदर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। क्या कौन रोक रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिंदगी में अचानक से दुख आया होगा, मुझे पता है। तो ये सवाल जो है वो कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कॉन्सेप्ट्स आने बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते जो हमें सोने नहीं देते। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई ना। चलो भाई, अंकित जी बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं यहाँ पर, मजा आ गया भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, सम फ्रूटी आर माजा। आइए ये बात करते हैं फटाफट से। सम फ्रूटी आर माजा, सम फ्रूटी आर माजा, कुछ फ्रूटी क्या है, माजा है। सम फ्रूटी आर माजा, नो माजा इज स्लाइस, कोई भी माजा स्लाइस नहीं है, इट्स डेफिनेट। जैसे ये पार्ट डेफिनेट हुआ तो ये पार्ट भी इसके साथ अब क्या हो चुका है, डेफिनेट। सेम वैसा ही प्रश्न है। ऑल स्लाइस आर फेंटा, सभी स्लाइस क्या है, फेंटा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन, सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट स्लाइस, सही कहा मैंने। सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट स्लाइस, मतलब सम फ्रूटी यानी फ्रूटी का ये वाला हिस्सा, कोई भी मैंगो जो है वो स्लाइस नहीं है, इट्स कंफर्म, कोई भी मैंगो स्लाइस नहीं है। और कुछ फ्रूटी क्या हो चुकी है, मैंगो, या कुछ फ्रूटी या मैंगो है, या कुछ मैंगो क्या है, फ्रूटी। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला,
ये कभी भी स्लाइस नहीं है, कंफर्म है। और ये पार्ट वापस किसका है, ये पार्ट इट्स अ पार्ट ऑफ फ्रूटी एज वेल, ये फ्रूटी का भी पार्ट है। मतलब ये वाला पार्ट जो है कभी भी स्लाइस नहीं है। क्या सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट स्लाइस, क्या ये बात सही है? हाँ सर सही है, फ्रूटी का ये लाल वाला पार्ट जो है कभी स्लाइस नहीं होगा। इट्स अ कंफर्म रिलेशन विथ स्लाइस। तो इसका मतलब सम फ्रूटी जो है आर डेफिनेटली नॉट स्लाइस, बिल्कुल यहां पर क्या बनता है, सही बनता है। दूसरा, सम फेंटा आर डेफिनेटली नॉट माजा, सम फेंटा आर डेफिनेटली नॉट माजा, सम फेंटा आर डेफिनेटली नॉट माजा, यानी कि फेंटा का कुछ भाग क्या कंफर्म माजा नहीं है ना? क्या फेंटा का कुछ भाग, तो ये फेंटा पूरा है, ये पूरा फेंटा, सुनो ध्यान से, ये पूरा क्या है, फेंटा। और सम पेंटा, तो सम फेंटा के अंदर स्लाइस वाला भाग भी आ रहा है ना, समझना। ये स्लाइस वाला भाग जो है, ये स्लाइस वाला भाग जो है, ये सम फेंटा है या नहीं? बिल्कुल है, ये सम फेंटा है, ये सम फेंटा वाला भाग है भाई, है ना? सम फेंटा आर डेफिनेट नॉट माजा, तो ये सम फेंटा वाला पार्ट है या नहीं? बिल्कुल सम फेंटा वाला पार्ट है सर। ये जो है ये कौन सा पार्ट है भाई, ये अपना कौन है, स्लाइस। ये कौन है, स्लाइस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सम फेंटा वाला पार्ट है ये कभी, यानी सम फेंटा डेफिनेट नॉट माजा, यानी कि जो पूरा फंटे में ये स्लाइस वाला पार्ट है, इसके बारे में बात। सम फेंटा का मतलब ये स्लाइस की बात हो रही है, पूरे फेंटा में से सम फेंटा पर कौन है, स्लाइस। और स्लाइस कभी माजा नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये डेफिनेट बता रहा है। तो ये वाला बिल्कुल यहां पर क्या सही, सम फेंटा में कौन आ जाएंगे, स्लाइस। क्या स्लाइस कभी माजा नहीं होंगे? हाँ नहीं होंगे, कंप्लीट सही। तो यहां पर बिल्कुल सही, दोनों ही आप फॉलो करते हैं, शानदार सवाल था। तो यहां पर फर्स्ट आंसर ऑप्शन आएगा यहां पर, इफ बोथ फॉलो ऑप्शन नंबर डी, डन डन है बिल्कुल। क्लास हो गई है 7 बजे, बेवफा नागिन का तड़पाया हुआ नाग, ये क्लास शाम को 7 बजे शुरू हो चुकी है। आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने, फटाफट से कर देंगे इसको, फटाफट से जल्दी बताओ भाई, जल्दी बता दो सभी इसका आंसर क्या आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? नेक्स्ट चलिए, ऑल कार्बन आर ऑक्सीजन, सभी कार्बन क्या है, ऑक्सीजन है। ऑल कार्बन आर ऑक्सीजन, ऑल नाइट्रोजन आर कार्बन, इसके अंदर बनेगा, ठीक है। पहले ऑल नाइट्रोजन आर कार्बन, और फिर ऑल कार्बन आर क्या है, ऑक्सीजन। फिर सम ऑक्सीजन आर सल्फर, सम ऑक्सीजन आर क्या है, सल्फर। सम ऑक्सीजन आर क्या है, सल्फर, ठीक है, ये वाला पार्ट है। अब प्रश्न क्या है, पहला, ऑल नाइट्रोजन बिंग सल्फर इज अ पॉसिबिलिटी। देखना, पॉसिबिलिटी कहां सत्य होती है, जहां डेफिनेट मामला नहीं हो, डाउटफुल हो। मतलब इस नाइट्रोजन और सल्फर में पॉसिबिलिटी पता करनी है, तो पहले ये चेक करो क्या ये डेफिनेट है। क्या नाइट्रोजन और सल्फर में कोई रिलेशन पता है हमें? नहीं, हमें कोई रिलेशन पता नहीं है, मामला कैसा है, डाउटफुल। जैसे ही मामला डाउटफुल हो, जैसे ही मामला शंका में आ जाए, वहां पर संभावना हमेशा सही होती है। तो कह रहा है सभी नाइट्रोजन के सल्फर होने की संभावना है, हाँ हो सकती है संभावना, क्या दिक्कत है, सभी नाइट्रोजन किस में आ सकते हैं, सल्फर में आ सकते हैं, क्योंकि डेफिनेट नहीं है। जो पता होता है, जिसके बारे में जानकारी कंफर्म होती है, उसमें हम संभावना नहीं तलाशते। कल सुबह सूरज निकलने की क्या संभावना है, अरे सूरज तो दिन हो, कुछ भी आ जाए, सूरज तो हो गए, कल सुबह दिन तो उगना ही उगना है। दैट इज कंफर्म, जो कंफर्म रिलेशन है या कंफर्म बात है, उसमें संभावना नहीं बताते, तो डाउटफुल में ही बताते हैं। अब तुम जाओगे यार, सर आप बहुत गलत करवाते हो, मोटिवेशनल इंडिया क्या गलत कराया, बता दे तू मेरे को आज। मैं इतनी देर से जब कह रहा हूं,
कि सब कुछ सही है, क्या गलत कर रहा है बता दे। है कौन है भाई तू, एक बार तू है कौन, एक बार बता मुझे, तू है कौन ऐसे कहने वाला। भाई मोटिवेशनल इंडिया तो पहले भी तुम्हें कहीं देखा है मैंने ना, तुम किसी द्वारा छोड़े गए लग रहे हो मुझे, तुम किसी के द्वारा छोड़े गए हो ऐसा लग रहा है मुझे ना, तुम सेल्फ नहीं है, तुम छोड़े गए हो, है ना, है ना, बहुत गलत करवाते हो। क्या गलत करा है रे भाई मेरे छोड़े हुए प्राणी। चलो, तो यहां पर डाउटफुल में पॉजिटिव हमेशा क्या होती है, सही। दूसरा है ऑल नाइट्रोजन आर ऑक्सीजन, क्या सभी नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के पार्ट है। सभी नाइट्रोजन, क्या ऑल नाइट्रोजन आर नॉट, अच्छा ऑल नाइट्रोजन आर नॉट ऑक्सीजन, यस यस, ऑल नाइट्रोजन आर नॉट ऑक्सीजन। अच्छा एक बात को सुनो, जब कभी भी अपने पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो ये नेगेटिव जो कंक्लूजन है वो कभी सही नहीं होता है वैसे भी, है ना, है ना, ठीक है। हाँ ये मुझे पता है किसके द्वारा छोड़ा गया है, मैं जानता हूं, है ना। सुनो अब, तो यहां पर जो है ऑल नाइट्रोजन आर नॉट ऑक्सीजन, जब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कभी सही नहीं होता है, गलत। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है।